3 ईयर्स से ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं कि ना ये सीवरेज की लाइन हम यहीं से जैसे हैं ऐसे देख रहे हैं। प्रॉपर वो काम नहीं होता। कोई भी आते हैं जहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वाले जो भी आते हैं सिर्फ अपना काम करके पाइप लगा के फिर छोटा मोटा काम करके यहाँ के जो मकामी बंदे उनको दिखाने के लिए काम करने के लिए आते हैं, यानी कि वो फिर चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल प्रॉपर वर्क यहाँ पे क्लियर नहीं है। टीम वर्क के साथ कोई काम नहीं होता। यहाँ से तकरीबन 3 साल हो गए। यही छोटी गली है, उस पल्ली गली तक लगती है। यहीं हमारे यहाँ पे बिन कासिम स्टेशन है। अगर हम बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ से हमारी D1 सब ये हमारा रोड है, मेन मेरान रोड है, लेकिन यहाँ से अगर बच्चे जाते हैं तो वो ऑलरेडी देखते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं या कोई तो इस पर्दे का कोई रास्ता भी होता है तो बंदे यहाँ से जाके वहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ से भी रास्ता सीवरेज ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ये इस तरह का प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह की इंतज़ामिया कोई भी, मैं किसी सरदार या किसी भी से मैं डायरेक्ट उसको पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उस पर तो ये काम तो करें। लेकिन वो भी काम पे नहीं हो रहा। जब भी देखते हैं कोई भी आता है भाई अपना झाड़ के वो चला जाता है, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं होता यहाँ पे। अगर हम भाई यहाँ पे बैठे हैं, मकान बंद हैं, कोई भी अगर यहाँ पे देखें अब किसी के पास या कोई रेंट वाला या इस तरह की, ये तो नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यही हमारे यहाँ जो आपस में हम यहाँ बचपन से छोटे के बड़े हुए हैं, यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं। ये एक हमारा एक घर है, ये कोई पड़ोस वड़ोस तो नहीं है, पूरा एक घर है जिसमें बरक्स ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये इस तरह कोई भी प्रॉपर हल सोल्यूशन यहाँ पे अभी तक नहीं निकला। यानी कि इससे 3 साल हो गए, लेकिन हमें इसी प्रॉब्लम में हमें झेल रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई हमें सोल्यूशन नहीं आ रहा। लेकिन बराए करम हमें इस चीज़ से ये हमें मुक्त कराया जाए और ये सोल्यूशन इस चीज़ का प्रॉपर निकाला जाए। मेन लाइन जो लाइन है वो वहाँ से मसला है। यहाँ छोटे मोटे काम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है खुदाबख्श गवर्नर जो सीवरेज का सिस्टम नाकारा होने की वजह से इलाके मकीन एहतियात कर रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग तंजीम यूसी पिपरी के रहनुमा शफी मोहम्मद हकुड़ा मौजूद है। उनसे पूछेंगे क्या वजूहत है जो आज तक इसका मसला हल नहीं हो सका। जी शफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी ज़िला काउंसिल में अफसर बैठे हुए हैं, जब भी जो नया आता है डीसी एडमिनिस्ट्रेटर था तो थोड़ा सा काम चल रहा था, लेकिन जो अभी इलाके के बंदे लगाए गए हैं, मैं तो नूरामंद जोकियो साहब से एडमिनिस्ट्रेटर है उससे पूछूंगा कि कभी आपने पिपरी के लिए विज़िट करने के लिए कोई जहमत की है? अब आ गया है इशफाक मल्ला, जो पता नहीं ख़ानदानी रईस था, वडेरा था, जो उसने भी कभी इतने चिल्लाने के बाद, इतनी शिकायतें करने के बाद, इतनी दरख्वास्त देने के बाद वो यहाँ विज़िट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ ऑफिसों में आधे घंटे के लिए आते हैं, बाद में चले जाते हैं। जब जाओ बंदा जाए तो वहाँ पर इनकी हाई प्रोफाइल जो है ना उनकी मीटिंग चल रही है। कोई गरीब किसी के साथ, इलाके के बंदे के साथ मुलाकात नहीं हो रही। आए दिन हम मुश्ताक मिंटू साहब को बोल रहे हैं कि भाई इनको वॉशिंग मशीन से साफ कराओ, इनको वॉशिंग मशीन लगेगी। ये 2 गाड़ियाँ जो भेजते हैं वाटर बोर्ड की, वो 2 मेन होलों में पूरा दिन लगा देती हैं। उनको हम 1000 रुपये का खाना खिलाते हैं और खाने के बाद हमारे लिए तो वही मुसीबत है। मालेदार चंदा दे के इनको खाना देते हैं। हम तो जो है बुजुर्ग आदमी है, जो काम करने वाले हैं, समाजी वर्कर, वो तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, वो सिर्फ तमाशा बन के आते हैं। जब काम चलता है तो आके वहाँ रुकावट डाल के उनको एक बंदे को निकाल के ले जाते हैं। यहाँ से काम नहीं हो रहा, प्रॉपर काम होना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक लाइनें बंद हैं। क्या ये नई लाइनें डालना ये सोल्यूशन है? भाई इनको वॉशिंग मशीन से साफ करो, नई लाइनें। आप 2-2 साल तक इनकी जो है सफाई नहीं करोगे तो ये तो हाल होगा ना। ये खुदाबख्श गबोल गोठो, मियों वसाया गबोल गोठो, अली मोहम्मद जोखिया गोठ की लाइन पूरी जो है ना नीचे से लेके चौक है। आपको पहले भी मैंने गाड़ियां भी दिखाई है, गाड़ियों को लाता भी हूँ, पूरा दिन खड़ा होता हूँ। लेकिन होता क्या है, एक गटर में ये दोनों वाटर बोर्ड की गाड़ियां 8 बंदे, ये नवाब के बंदे हैं, ये बेंचो सिर्फ सिटी और गुटखा खाने के लिए हमारे पास आते हैं। वो खड़े होते हैं खा के, वो पंजाबी पता नहीं कौन सी जुबान है इनकी, उसमें बोल के ऐसे बोलेंगे कि 25 साल हुए, सही है। उसके बाद हमारे गोठ में कोई काम नहीं हुआ, नहीं पानी के लेन का, नहीं गटर के लेन का। अभी ये साफ होता है सालों के बाद,
अभी ये लेन है, बड़ी आबादी बढ़ गई है, अभी इसमें पानी जो ये सफाई हुआ ही नहीं है। सफाई की वजह से लेने हमारी चौक हो जाती है। अभी 10 दफ़ा जाते हैं, दरखास्त देते हैं, फिर बोलते हैं भाई चलो हम लोग बंदे भेज देंगे, चलो बंदे भेज देंगे। मगर ये सूरत हाल है। अभी बताओ हम किसके पास जावे, किसके खिलाफ जावे? अभी हमें तो समझ नहीं आ रहा है। 2 दफ़ा पहले पर हमने नेट पर भेजा, यही सिलसिला था आने जाने। नमाजी बंदा मुसलमान की आबादी है, कोई ईसाई की आबादी नहीं है। और खुदा को मानो, हमें इसी गंदगी से जान छुड़ाओ। हम लोग बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं। साजिद साहब अपना नवाब होकर उधर बैठा हुआ है और हर कोई वडेरा बन के बैठा हुआ है, इधर कोई ख्याल ही नहीं है। इलेक्शन होता है तो फिर आके टटे उठाते, बाकी ऐसे पूछते भी नहीं है क्या इलाका है, क्या है क्या नहीं है। खुदा को मानो, हमारे गंदगी से हमारी जान छुड़ाओ। दन दूसरी लेन डाल के दो, ये क्लियर करके दो। आखिर हम लोग कहाँ जावे? पार्टी के आदमी हैं, कोई बाहर से बंदे नहीं है, नौकल बंदे हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए। पुराने कदीमी गोट है, ये हाल लगा हुआ है। बताओ ये गोठों का आगे क्या ये काम करेंगे और क्या सूरत हाल है इनकी सामने आ जाएंगी। सफाई में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई काम इधर आए नहीं, जिसके पास जाते हैं हाँ भाई हमने बोल दिया है आपके पास बंदे आ जाएंगे, कोई नहीं आता है। आते हैं तो देख के चले जाते हैं, इसके पर गौर ही नहीं होता है। अरे बताओ कलेक्शन उठा के रोड पर खड़ा हो जावे, जो ही सरबराह है उनके गले में फिट करे। अभी हम लोग तंग आ गए हैं ज़िंदगी से। अभी इस गंदगी में कौन रहेगा बताओ? ये सूरत हाल है।